Welcome you all to my YouTube channel. Our today's topic is vapor pressure. So, Vapor pressure. The vapor pressure created by the vapor at equilibrium state is termed as vapor pressure. Vapor pressure क्या होता है? So the pressure created by the vapor, वेपर्स के द्वारा लगा जाने वाला प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पर होता है. इट मीन्स हम इसे इस तरीके से समराइज करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर वेपर्स द्वारा लगने वाले प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं. इसके लिए हमें फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है. द फर्स्ट कंडीशन इज the one component of volatile नेचर. इन केस ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ले रहे, सो सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो इन दोनों में से किसी एक का नेचर हमारे पास वोलेटाइल होना चाहिए. इन केस अगर दोनों वोलेटाइल है तो दोनों वेपर जनरेट करेंगे, बट एक तो होना ही चाहिए. सो आवर कंपोनेंट मस्ट बी इन वोलेटाइल नेचर. सेकेंड, द सिस्टम मस्ट बी इन क्लोज्ड सिस्टम. जो हमारा सिस्टम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए. ओपन सिस्टम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा वेपर प्रेशर हमें पता नहीं चल पाएगा. द थर्ड इज द इक्विलिब्रियम अचीव्ड. जिस भी हम सिस्टम में कर रहे हैं वहाँ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाना चाहिए. लेट अस कंसिडर दिस कंटेनर. दिस कंसिडर है liquid in it which is volatile in nature. This vapor, the formation of vapor and the formation of liquid again. This is vapor phase and this is liquid phase. They both are in a equilibrium. If they do not are in equilibrium, अगर ये equilibrium state में नहीं होंगे तो vapor pressure generate नहीं होगा. They both are in the equilibrium state, जिसके कारण ये जो vapor है ऊपर है, ये यहाँ पर एक pressure क्रिएट करेगी. इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं. एंड दिस आर द फॉरवर्ड रिएक्शन. व्हाट इज फॉरवर्ड रिएक्शन? द रिएक्शन विच हैपन्स फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन. एंड इफ द रिएक्शन इज प्रोसीड टू प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दिस आर नोन एज बैकवर्ड रिएक्शन. एंड व्हेन दे बोथ run at the same speed, same time, they are in equilibrium. So this state, equilibrium state, is achieved and established here, and the vapor pressure is created. Vapor pressure is very important for the Raoult law. This the vapor pressure is observed by Raoult, and further he gives us a law which is known as Raoult law, which we read further in our next classes. thank you.